नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जितना भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है, सभी प्रश्न का कलेक्शन करके लाए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से अपना 1 नंबर कंफर्म करके चले जाइएगा। देखिए, अभी मेरा क्लास कंटिन्यू चलने लगा। साइंस का सुबह हमें 6:30 बजे डेली चलेगा। कोई संडे, कोई रक्षाबंधन, कोई फेस्टिवल नहीं। जीके का क्लास शाम में डेली आपका चल रहा है और 6:30 बजे। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपको रफ्तार प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है सिपाही के लिए, जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है रफ्तार का, इसका हम क्या कर रहे हैं, 1 तारीख से आपको हर सेट का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। उसका काम दोपहर में करेंगे। आपका जितना सकान होगा उतना बोलिएगा, उतना वीडियो देने के लिए तैयार है। और बहुत जल्द जीके कंप्लीट होगा, साइंस तो कंप्लीट होगा ही। और हिंदी के लिए जो कमेंट कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। हिंदी का 5 गो मैराथन क्लास देंगे ना, तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। टेंशन नहीं लेना है। जो 8 से 10 मिनट में आपको कंटेंट देकर जा रहे हैं, कहीं 4 घंटा भी पढ़िएगा तो कंटेंट नहीं मिलने वाला है। इसलिए साथ मेरे बने रहिए। आपके लिए अब जी जान लगाने जा रहे हैं। एक दिन में 3 से 4 क्लास, 2 क्लास तो कंफर्म है, सुबह शाम साइंस का और जीके वाला लगातार चल रहा है। और जो बीच बीच में 1 तारीख से हो सकता है, इस प्रैक्टिस सेट को लगातार लेकर चलेंगे। और हिंदी 5 दिन कराकर मैराथन कंप्लीट करा देंगे। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और थोड़ा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, जितने ज़्यादा व्यू मिलेगा उतने ज़्यादा हम जोश में रहेंगे, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने का हिम्मत जुटेगा। यही मेरा मकसद है। लिखा है जैन धर्म, ठीक। और कुछ लोग फालतू कमेंट मत कीजिए कि यहाँ गलत पढ़ाया गया है। आप ज़्यादा गूगल के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पर जो चीज़ भी लाया जाता है 4-5 जगह उसको देख लिया जाता है, तभी कोई ईस्वी सन लिखा जाता है। पहला है कि जैन धर्म के संस्थापक पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। भागना नहीं है, इसमें कौन भी क्वेश्चन है ये बताएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के हुए। दूसरा है कि 23वें तीर्थकर कौन है? 23वें तीर्थकर जैन धर्म का बात किया जाए तो वो है आपका पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है। अगला है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या बोलिए तो अंतिम व्यक्ति कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। और पूरा जैन धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। अब यहाँ से महावीर स्वामी के इतिहास को पढ़ा जाएगा और एग्जाम में महावीर स्वामी से संबंधित ही आपका प्रश्न पूछा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में पूरा इनका नहीं होता है, शुरू से लेकर अंत तक जान जाइए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। पूछेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म उनका 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आप लोग समझते होंगे, लिखा हुआ कहीं पर ईसा पूर्व फिर लगा देता है। उसका अर्थ ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और वह स्थान कौन सा था जहां उसका जन्म हुआ? कुंडल ग्राम, जो वैशाली में स्थित है, वहीं पर होता है। उनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माताजी का नाम त्रिशला था, ठीक। उनके पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्र का नाम अनुजा प्रिया दर्शनी था। ये चीज समझ गए उनके बारे में। अगला जो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान उनके बचपन का नाम था। कुछ लोग बोलते हैं देखने में प्रॉब्लम है। आप 480 पर क्वालिटी पर जाकर देखिएगा, वीडियो देखने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। 480 कर लीजिएगा बस। ज्ञान की प्राप्ति का बात किया जाए, देखिए जो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य। पूछेगा कि जैन धर्म में ज्ञान के प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो बोलिएगा कैवल्य कहा जाता है। ये ज्ञान की उनकी प्राप्ति कहाँ पर होती है? ऋजुपालिका नदी के तट पर तथा साल वृक्ष के नीचे। पूछेगा कि जो भी चीज़ अब हम लोग पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं,
पूछेगा कि महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर तथा साल वृक्ष के नीचे होती है। इसी से क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर निर्भर है किस तरह से सेट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट बता देते हैं। अगर कंटेंट अच्छा से आप जान गए, कंसेप्ट अच्छा हो गया आपका, तो कितना हूँ घुमाएगा, कैसे भी कुछ करेगा, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर मान लीजिए आप बाइक चलाना अच्छा से जान गए, तो किसी भी रोड पर ले जाकर आपके चलवाए, कोई भी नया रोड पुराना आसानी के साथ चला सकते हैं। इसलिए आप अच्छे ड्राइवर बनिए, रोड के चक्कर में मत रखिए, केवल एनएच पर ही चलाना है। ठीक। ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होता है। अगला है कि इसी समय महावीर स्वामी को जिन यानी विजेता, अहर्थ यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधहीन कहलाएं। जब वो जहाँ पर उनकी ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, तब उस समय महावीर स्वामी को जिन का अर्थ विजेता, अहर्थ मीन्स पूज्य, निग्रंथ मीन्स बंधहीन कहलाएं। अगला है कि महावीर स्वामी जो अपना उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए, वो अपनी भाषा था प्राकृतिक भाषा में उपदेश देते हैं। अगला है कि महावीर स्वामी पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं, पहला उपदेश राजगीर में देते हैं। अंतिम उपदेश कहाँ पर देते हैं, अंतिम उपदेश आपका पावापुरी में देते हैं। पहला उपदेश राजगीर, अंतिम उपदेश आपका पावापुरी में देते हैं। अगला है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना, तो प्रथम अनुयायी उसका एक दामाद था जिसका नाम था जामिल, वो उनके प्रथम अनुयायी बन जाते हैं। अब है कि महावीर स्वामी ज्ञान के बाद नियम दिए, उसे पंचायन धर्म कहा जाता है। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ ने 4 ठो आपका नियम दिए। वो 4 नियम कौन कौन था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, चोरी न करना। ये दिए थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। लेकिन महावीर स्वामी क्या करते हैं, ये पंचनयन धर्म का जो नियम देते हैं उसमें एक ब्रह्मचर्य कर देते हैं। अब समझिए कि अगर ये 5 चीज़ आप फॉलो करता है लोग, मेरे समाज के लोग, तो समाज में कुछ भी नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा, मान लीजिए आप हिंसा नहीं कीजिएगा, एकदम शांति माहौल रहेगा, सदा सत्य बोलिएगा, किसी तरह का कोई बात ही नहीं होगा, संपत्ति नहीं रहेगा, किसी के अंदर लूटने का बात नहीं रहेगा तो संपत्ति रहेगा ही नहीं, चोरी नहीं कीजिएगा, कितने अच्छा बात है, ब्रह्मचर्य बन जाइए। ये अगर 5 चीज़ अगर समाज के लोग फॉलो करते हैं तो समझिए कितना अच्छा मेरा समाज हो जाएगा। अगला है महावीर स्वामी ने के त्रिरत्न कौन कौन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि दर्शन, ज्ञान और आचरण को महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे। अगला है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जो जैन धर्म बना था उसमें ईश्वर को नहीं माना जाता था, उसमें केवल आत्मा की मान्यता मिली थी। इसलिए जैन धर्म के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो जाती है। पावापुरी आपका राजगीर में पड़ता है। अगला है महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। कौन कौन थे, पहला था स्थूलभद्र जो श्वेतांबर था, यानी श्वेत वस्त्र पहनकर जब महावीर स्वामी मर गए तो इनके 2 प्रमुख अनुयायी 2 अलग भागों में बट जाते हैं। एक स्थूलभद्र जो श्वेतांबर को अपना लिया, यानी श्वेत वस्त्र पहनकर काम करने लगा। दूसरा है भद्रबाहु दिगंबर जो कपड़ा नहीं पहनता था, ऐसे ही तपस्या करता था। अगला है जैन संगतिया, ये बार बार पूछा जाता है। 2 ठो जैन संगति हुआ। एक होता है पहला पाटलिपुत्र में जो 300 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, ईस्वी नहीं, ईस्वी भी ऑप्शन में दे सकता है। पाटलिपुत्र में जो होता है वो 300 ईसा पूर्व होता है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। पाटलिपुत्र में जो जैन संगतिया हुई उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र जो 300 ईसा पूर्व होता है। दूसरा होता है बलम्मी जो गुजरात में पड़ता है, 512 ईस्वी में होता है, जिसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। ये था आपका पूरा जैन धर्म से संबंधित निचोड़। इतने अच्छा कंटेंट एक वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा इतने कम समय में। जल्द से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। एक दिन में तो 2 क्लास तो कंफर्म है,
3 से 4 क्लास भी आपको देखने को मिल सकता है। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह में जरूर आइए। सुबह में 6:30 बजे साइंस चल रहा है। सुबह में डेली जरूर आइए आप लोग।